जय हिंद दोस्त, आज आप पढ़ेंगे वाकाटक वंश। आज पढ़ने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। ध्यान से सुनेंगे। इस दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन हिस्ट्री चल रहा है और दक्षिण भारत का हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग वाकाटक वंश को पढ़ेंगे। कहे पहला क्वेश्चन इसका यही बन जाता है कि इसका संस्थापक कौन है। कि वाकाटक वंश के संस्थापक पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे? तो विंध्य शक्ति। कौन बताएंगे जी? तो बताइए, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? बोलिए नहीं रहे हैं आप लोग। कौन है जी वाकाटक वंश का संस्थापक? ना सिंपल एग्जाम में आपको सिर्फ संस्थापक और राजधानी पूछता है, बड़े बड़े एग्जामों में ना, और इसको डीपली पूछेगा। तो ध्यान से सुनेंगे, सिंपली ऐसे पूछेगा कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? कौन है जी? इन्होंने राजधानी, ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने जो राजधानी है वो बनाया है बरार को। बरार ये विदर्भ में है। विदर्भ, इसको विदर्भ बोलते हैं ना। दक्कन क्षेत्र है बाबू, भारत के दक्कन क्षेत्र, जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहां आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो विदर्भ है, बरार है, वो महाराष्ट्र जो है वहां पे इस क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। किसकी राजधानी था? बरार। किसका राजधानी है जी? बरार। वाकाटक के। किसकी राजधानी है? वाकाटक के। ध्यान से सुनेंगे, ये विंध्य शक्ति जो है वैदिक धर्म के साथ साथ अपने राज्य को विस्तार किया है, इसलिए इसको पुराणों में पुरंदर तथा, ध्यान से सुनेंगे, कि एक अभिलेख है, हम आपको दिखाते हैं ना। हरिसेन, हरिसेन का नाम सुने हैं? हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? याद करिए, हरिसेन के बारे में पढ़ा दिए। हरिसेन जो है, इनका एक अभिलेख है। ध्यान से सुनेंगे, हम क्या बोलना चाहते हैं कि हरिसेन जो है ये राज कवि हैं, समुद्रगुप्त के पढ़ाए थे। तो जो हरिसेन के एक अजंता गुहा लेख है, हरिसेन के अजंता गुहा लेख में जो है, जानते हैं इसको विंध्य शक्ति को एक तो पुरंदर कहा, पुरंदर, तथा उपेंद्र की संज्ञा दी। उपेंद्र, ध्यान से सुनेंगे हम क्या समझाने वाले हैं। क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि हरिसेन के एक अजंता क्या है? गुहा लेख। गुहा लेख बाबू, जो गुफा में अभिलेख होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुहा लेख ना। तो ये अजंता गुहा लेख है किसका? हरिसेन का। कौन लिखा है? हरिसेन का। इसमें क्या बताया गया कि जो विंध्य शक्ति है उनकी जो संज्ञा दिया गया है पुरंदर और उपेंद्र की। पुरंदर का होता है इंद्र, पुरंदर का अंतर क्या होता है? इंद्र भगवान, तथा उपेंद्र का होता है क्या? विष्णु भगवान। क्या होता है? विष्णु भगवान। मतलब वैदिक धर्म के बहुत ज्यादा प्रचार करने के कारण इन्हें हरिसेन के द्वारा, हरिसेन के जो अजंता गुहा लेख है उनके द्वारा पुरंदर और क्या की उपाधि दिया गया है? उपेंद्र। पुरंदर और पुरंदर का अर्थ मतलब क्या है? किसके समान? इंद्र के समान है। और उपेंद्र का अर्थ क्या हो गया? किसके समान है? विष्णु के समान है। किसमें बताया गया जी? हरिसेन के अजंता गुहा लेख में। किसकी संज्ञा? पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ इंद्र के समान और उपेंद्र का अर्थ विष्णु के समान। ये ध्यान से सुनेंगे कि जो वाकाटक वंश है, ये वाकाटक वंश जो आप देख रहे हैं, इसका उदय कब हुआ? ये ध्यान से सुनेंगे, इस सातवाहन वंश के पतन के बाद, सातवाहन वंश पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं जी? तो सातवाहन वंश के पतन मतलब खत्म, समाप्त होने के बाद जो है, पतन के बाद इसका क्या होता है? उदय होता है। ध्यान से सुनिए, हम आपको समझा रहे हैं कि आप कौन कौन से राजवंश पढ़े हैं, फिर से हम यहां लिखने वाले हैं। आप भारत के प्राचीन राजवंश में देखेंगे, एक हम ट्रिक दिए थे। क्या ट्रिक दिए थे जी? ट्रिक से हम आपको इसको बताए थे। हाँ, हसीनम सुक सवा। ध्यान से सुनेंगे,
आप कितने राजवंश पढ़ चुके हैं वो हम आपको बताते हैं। ह से कौन सा वंश पढ़े हैं? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से क से और सवा से सतवाहन वंश। मतलब सतवाहन वंश के पतन के बाद ही वाकाटक वंश की शुरुआत होती है। मतलब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, सतवाहन वंश के बाद हम आपको बताए थे कि कोई प्रमुख अगर कोई राजवंश था वो था गुप्त। कौन थे? गुप्त के बाद अब वर्धन के बारे में पढ़े हैं। वर्धन के बारे में, वर्धन के बाद हम आपको संगम काल पढ़ा रहे थे, यही ना पढ़ा है पिछला वीडियो में संगम काल के बारे में। तो देखेंगे इसके बीच में भी हम आपको क्या बताए थे कि 4 गो विदेशी आक्रमण आए थे। देखेंगे 4 विदेशी आक्रमण हुआ था। पहला था कौन बताइए तो? हिंद यूनानी। कौन थे जी? हिंद यूनानी। दूसरे जो आए थे कौन? शक। फिर कौन आए हैं? पहलव। पहलव नहीं, पहलव। पहलव। और चौथा जो है कुषाण। कौन थे? कुषाण। इतना आप पढ़ चुके हैं। ये 4 गो विदेशी आक्रमण था ना। इसके बाद ध्यान सुनेंगे भारत के जो राजवंश था यही था क्रम से: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश, सतवाहन वंश। और हम बोले कि सतवाहन वंश के बाद ये जो भारत देख रहे हैं, भारत के अगर आप नक्शा देखिएगा, ये भारत का नक्शा देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये जो उत्तर भारत है, ये जो उत्तर भारत है, यहां चलेगा गुप्त वंश। कौन सा चलेगा? गुप्त वंश। और दक्षिण में जो उदय हो रहा था, दक्षिण जो देख रहे हैं, दक्षिण वाला एरिया देख रहे हैं, यहां हो रहा है कौन सा वंश? वाकाटक वंश। कौन? वाकाटक। वाकाटक वंश ना, ये 2 गो उदय हो रहा है। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछेगा कि वाकाटक वंश किसके समकालीन है? मतलब किसके समय शासन कर रहा था जी? किसके समकालीन है? गुप्त वंश के समकालीन। मतलब ध्यान से सुनेंगे, क्या बोलना चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वाकाटक वंश किसके समकालीन था? मतलब जिस समय आप गुप्त वंश पढ़ रहे थे उसी समय नीचे दक्षिण भारत में कौन सा वंश चल रहा था? वाकाटक वंश। और हम ये भी बताए थे कि जो गुप्त वंश के जो शासक था उसने शादी भी किया है। कहां? वाकाटक वंश के साथ। मतलब इन लोग में वैवाहिक संबंध स्थापित था कि नहीं? और कौन शादी किया था वो हम आपको बताने वाले हैं। अभी देखिए सिर्फ इतना इसका क्या हम बताएं कि वाकाटक वंश के बाद बहुत ध्यान सुनेंगे, सतवाहन वंश के बाद ही शुरुआत किसका होता है? वाकाटक वंश। एक तरफ उत्तर भारत में गुप्त वंश और नीचे में आप कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? आप समझ में आया कि देखेंगे इतना राजवंश पढ़ चुके हैं: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश, सतवाहन वंश। सतवाहन वंश के बाद हम आपको पढ़ाए हैं गुप्त वंश, इसके बाद वर्धन वंश पढ़ाए थे और बीच में ये भी 4 पढ़ा दिए हैं। इसके बाद दक्षिण भारत में संगम काल पढ़ा रहे थे और तीनों संगम काल में 3 गो राजवंश पढ़ाए: चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए। इसके बाद हम लोग देख रहे थे वाकाटक वंश के बारे में। हम बोले कि इसकी संस्थापक कौन किया है? विंध्य शक्ति। कौन किया है जी? राजधानी कहां बनाया था? बरार। राजधानी कहां? बरार को विदर्भ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदर्भ। कौन अभी क्षेत्र मिलेगा? महाराष्ट्र साइड। कहां है? अब देखेंगे कि वाकाटक वंश के अगर सबसे कोई प्रतापी शासक था उसका जो नाम है प्रवर सेन। प्रवर सेन। प्रवर सेन जो है सबसे प्रतापी और सबसे योग्य शासक है ना। कहेगा कि वाकाटक वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है जी? प्रवर सेन। सबसे प्रतापी शासक इस वंश के। आखिर क्यों प्रतापी शासक कहा जाता है, क्या मूल्य कारण है, वो हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे। कि किसके बेटा होगा? विंध्य शक्ति के बेटा है। किसका बेटा है? जो बड़ा बेटा होता है वही शासक बनता है, तो सबसे बड़ा यही था प्रवर सेन, यही शासक बनता है। ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। पहली बात, ये जो प्रवर सेन है इसको पुराणों में, जो पुराण है ना, पुराणों में प्रवीर कहा गया है। प्रवीर क्या कहा गया है? प्रवीर कहा गया है। ठीक है, पुराणों में क्या कहा गया है? प्रवर सेन के प्रवीर। क्या कहा गया है? प्रवीर। इसने क्या किया? उपाधि धारण किया। उपाधि धारण किया। क्या का?
तो सम्राट का उपाधि धारण करता है ना। सम्राट का उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक है, एकमात्र शासक है किस वंश का जी? तो वाकाटक वंश के। मतलब वाकाटक वंश में जितने राजा आएंगे उसमें अगर कोई सम्राट के अगर उपाधि धारण किया है उसका नाम क्या है? प्रवरसेन। क्या नाम है जी? प्रवरसेन। यही सबसे जो है प्रतापी शासक। इसने क्या उपाधि धारण किया है? क्या वाकाटक वंश में ऐसा और कोई शासक है जो सम्राट का उपाधि धारण किया है जी? नहीं, ये मात्र एक ऐसा शासक है। जितना भी आएंगे वो सिर्फ धर्मराज का उपाधि धारण करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सम्राट का उपाधि धारण करता है। ठीक है, और हम आपको इसके बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसने 4 गो अश्वमेध कराया। हाँ, इसने कहा है 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एगो वाजपेयी यज्ञ। ध्यान से सुनेंगे। बताइए कि इससे पहले हम आपको बताए थे ना सुंग वंश में कि कौन सा ऐसा शासक था ये 2 गो अश्वमेध यज्ञ कराया था, याद है? 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कौन था इससे पहले सुंग वंश में? अरे पुष्पमित्र सुंग। अरे पुष्पमित्र सुंग है, वही तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। लेकिन इसने कितना बार कराया है? 4 बार। अश्वमेध यज्ञ कहने का अर्थ है कि घोड़ा होता है ना, देखे होंगे रामायण में भी जो भगवान राम है वो भी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं और घोड़ा को छोड़ देते हैं तो लोग कुछ पकड़ लेते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें एक घोड़ा होता है ना, उसकी पूजा की जाती है, उसमें लिखा हुआ रहता है कुछ ना। वो घोड़ा जिस राज्य से जाएगा वो राज्य उसके अधीन हो जाएगा और कोई उस घोड़ा को पकड़ने के साहस करेगा, इसका मतलब कि उसको युद्ध करना पड़ेगा इससे ना। तो सोचे कि 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, इसके मतलब सबसे प्रतापी शासक होगा, सबसे योग्य शासक है, तभी तो कोई करा सकता है नहीं। जिसको डर नहीं है वही ना कराएगा कि हाँ कोई भी अगर इस घोड़ा को पकड़ेगा तो हम उससे युद्ध कर लेंगे। अब एक बार नहीं कराया, 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है, एक बार वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है ना शौर्य के दिखाने के लिए होता है। अगर किसी पर विजय प्राप्त की है तब आपको वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखे प्रवरसेन के बारे में जी? पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में इसको किस नाम से जाना गया है? किस नाम से? कितना अश्वमेध यज्ञ कराया? क्या का उपाधि धारण करता है जी? क्या का उपाधि धारण करेगा? इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिर्फ संस्थापक कहे कि वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है तब क्या मारिएगा? अरे सिर्फ संस्थापक कहेगा तो, लेकिन कहेगा वास्तविक संस्थापक कौन है तो किसको मारेंगे? मतलब ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। जैसे गुप्त वंश पढ़े थे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? लेकिन हम बताए थे कि गुप्त वंश में वास्तविक संस्थापक किसे माना जा रहा था? चंद्रगुप्त प्रथम। किसको माना गया था? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, उसी तरह वाकाटक वंश के संस्थापक सिर्फ संस्थापक कहेगा तो क्या मारेंगे? क्या मारेंगे जी? आप बताइए कि विंध्य शक्ति को क्या 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 उपाधि मिला है? अरे हरिसेन के गुहा अभिलेख में उसको क्या कहा गया है? अभी तो बताएं, पुरंदर और उपेंद्र। पुरंदर और पुरंदर कहने का मतलब किसके समान? इंद्र के समान। और उपेंद्र कहने का अर्थ किसके समान? विष्णु के समान। मात्र एक ऐसा शासक जिसने सम्राट का उपाधि धारण किया है, कौन? वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? वास्तविक संस्थापक। 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, प्रवरसेन। अब देखेंगे यहाँ पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, जो भी बनेगा इंपोर्टेंट ही बनेगा आपका। ये जो प्रवरसेन है इसका एक बेटा है जिसका नाम है गौतमी पुत्र। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं है, ये सिर्फ गौतमी पुत्र है, सतवाहन वंशला नहीं, याद रखिएगा। ध्यान सुनेंगे, इसका पुत्र का जो नाम है
ऐसे इसके 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं इसके? 4 गो। तो बड़ा जो पुत्र है, बड़ा पुत्र का जो नाम है, किसका बड़ा पुत्र जी? प्रवसेन के, जिसका नाम है गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र, सिर्फ गौतमी पुत्र, सातकर्णी नहीं। सातकर्णी तो दूसरा वंश में था ना। कौन सा इसका बड़ा पुत्र है जी? गौतमी पुत्र। इसका जो विवाह, एक इसका विवाह करवाया, इसका जो विवाह हुआ है, ये विवाह हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, एक नाग वंश के शासक, नाग वंश के शासक भवनाग के बेटी से, ध्यान से सुनेंगे, इसमें थोड़ा सा कहानी छिपा हुआ है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। गौतमी पुत्र जो है किसका बेटा है? किसका बेटा जी? पर्वतसेन के। किसका है? तो पर्वतसेन ने अपने बेटा गौतमी पुत्र का विवाह किस वंश के शासक से किया? नागवंश के शासक का नाम भवनाग। क्या नाम है? भवनाग। ये जो भवनाग है, ध्यान से सुनेंगे, इसकी बेटी से विवाह भवनाग से करेगा? भवनाग के बेटी से शादी हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे, अब बेटी से शादी करेगा ना। अब आप देखेंगे अगला जो है, जब प्रवसेन के, हालांकि प्रवसेन गलत लिखा रहा है, प्रवसेन, ये जो प्रवसेन जो प्रथम है, प्रथम लिखेंगे क्योंकि एक और आने वाले हैं। ये जो प्रवसेन जो प्रथम है, इनकी जब मृत्यु जब होती है, मृत्यु के बाद वाकाटक वंश 2 भागों में बढ़ जाता है ना। कहा जाता है कि प्रवसेन की जब मृत्यु के बाद जी, प्रवसेन की जब मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद जो वाकाटक वंश है, कौन सा वंश? वाकाटक वंश। जो वाकाटक वंश है, ये कितने भाग में बढ़ जाएगा? 2 भाग में बढ़ जाता है। एक का नाम है प्रधान शाखा। ज्यादा डीपली पूछेगा तब ऐसे पूछेगा ना, तो नहीं याद रखिएगा, प्रधान शाखा। और दूसरा जो है उसका नाम है ना, उसका जो नाम है वासिम। क्या नाम है? वासिम शाखा। क्या नाम है जी? वासिम शाखा। अब देखेंगे इसके बाद जो राजा बना, इसका नाम है रुद्रसेन। इसका प्रथम शासक है। ध्यान से सुनेंगे, वाकाटक वंश जब 2 भागों में बटा, एक का नाम है कौन सा? प्रधान शाखा। एक का नाम वासिम शाखा ना। इसमें देखें 10 को शासक शासन करेंगे, 10 शासक, इसमें 6 राजाओं ने ही शासन किया है। तो मुख्य शाखा कौन था? प्रधान शाखा। मुख्य यही था, मेन यही था। तो देखेंगे इसका जो प्रथम जो शासक बना, इसका नाम था रुद्रसेन। क्या नाम है? रुद्रसेन। इनको प्रथम मानेंगे क्योंकि द्वितीय एक और आने वाले हैं, इसलिए प्रथम इनका नाम दे देंगे। जब 2 नाम आता है तो एक प्रथम, दूसरा के हम लोग द्वितीय कहते हैं। अब एक बात बताइए कि सर ये प्रवसेन प्रथम है कौन हो सकता है? क्योंकि एक देखेंगे, प्रवसेन के बाद अगर कोई राजा बना तो कौन बन गया? लेकिन एक बड़ा बेटा का तो नाम था गौतमी पुत्र। अरे जैसे हम क्या बताएं कि इसके बड़ा बेटा का नाम क्या है? क्या नाम है? गौतमी पुत्र है। गौतमी पुत्र है। राजा तो इसको बनना चाहिए था। एक कौन कहां से आ गया जिसका नाम क्या है? रुद्रसेन। ये जो रुद्रसेन जो है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो है एकर बेटा है। इसका क्या हो गया? तो कहा जाता है इसकी मृत्यु हो जाती है ना। ध्यान से सुनेंगे, प्रवसेन के बाद अगर कोई राजा बनता है बाबू, वो कौन बनेगा? क्या यह इसका बेटा है? है इसका बेटा? ये किसका बेटा था? गौतमी पुत्र के बेटा है। तो ब्लड रिलेशन बताइए कि प्रवसेन और रुद्रसेन के बीच क्या चीज का संबंध हो गया जी? हाँ, दादा पोता के।
अरे दादा न हो गया, इसका दादा है कि नहीं? क्या कि बाप कौन था? का बाप शासक बना नहीं बना, उसकी मृत्यु होने के कारण कौन राजा बन गया? अच्छा एक बात बताइए, एक और इससे रिलेटेड क्या करना है कि ये जो है ये नाती केकर होगा? नाती केकर होगा, बताइए नाती केकर होगा? अरे भवनाग के नाती है, नाती हुआ कि नहीं? अरे भवनाग से शादी हुआ था ना ओकर बेटी से, ओकर नाना कौन हो गया? भवनाग। दादा कौन हो गया? बाप कौन हो गया? गौतमी पुत्र। ठीक है, इसने और कुछ ज्यादा नहीं किया। इसका बाद जो राजा बनता है एक बेटा राजा बनता है जिसका नाम है पृथ्वी सेन। इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा? पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन राजा बनेगा। इसको प्रथम ले लेते हैं, पृथ्वी सेन प्रथम। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, बार बार एक क्वेश्चन पूछेगा ना। इसको जानते हैं युधिष्ठिर जो थे, महाभारत के युधिष्ठिर, उनके समान माना जाता है। इनकी तुलना महाभारत के युधिष्ठिर से किया जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर जो धर्म की नीति पे चले उसी तरह से पृथ्वी सेन भी उन्हीं की नीति पे चलते हैं। तो इनको किससे तुलना किया जाता है जी? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो बताएंगे कि पृथ्वी सेन को किससे तुलना किया गया है? क्यों किया गया होगा जी? हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के राह पे ही चलते थे, इसलिए धर्मराज कहा जाता था युधिष्ठिर को, इसलिए इनको युधिष्ठिर से तुलना किया गया। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद एक बेटा रुद्रसेन के बेटा का नाम क्या था? पृथ्वी सेन। और पृथ्वी सेन के बेटा अगला राजा बनेगा बाबू कि अपने बाप के नाम पर रख दिया। जैसे एक बाप का नाम क्या है? तो पहला था तो रुद्रसेन प्रथम हो गया, अपने दादा के ही नाम रखे। हमारे जो बेटा है उसको नाम रखते हैं रुद्रसेन, तो क्या हो जाएगा? रुद्रसेन द्वितीय। क्या हो जाएंगे? एक बाद जो राजा बना जिसका नाम क्या है? अरे इसके बाद कौन राजा बनेगा? रुद्रसेन द्वितीय। ये रुद्रसेन द्वितीय राजा बनेंगे। हम थोड़ा सा आपको याद करवा रहे हैं कि जब रुद्रसेन द्वितीय के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करिए और याद करने की कोशिश करिए कि हम इसके बारे में कुछ पढ़ाए हैं? रुद्रसेन द्वितीय के बारे में कुछ नहीं पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए थे? याद नहीं आ रहा है? भुला गए। देखिए बाबू, क्या हम बताए थे रुद्रसेन द्वितीय के बारे में? इसका विवाह किससे हुआ था? आप याद करिए, पहले ही बता चुके हैं कि रुद्रसेन का विवाह किससे हुआ है? नहीं याद है। गुप्त वंश पढ़े हैं। गुप्त वंश में एक शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बेटी है, एक बेटी के जो नाम है याद करिए। एक बेटी का नाम क्या है? प्रभा गुप्त। प्रभागुप्त नहीं पढ़ाते? प्रभावती, प्रभावती भी बोल देंगे इसको, प्रभावती। गुप्ता बोल दीजिए, गुप्त या गुप्ता, प्रभावती। एक बात बताइए, ध्यान से सुनेंगे। जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे, उस समय समझाए थे कि इसने अपनी बेटी का जो विवाह है रुद्रसेन द्वितीय से किया था, याद करिए। और अपना विवाह खुद किया था कुबेर नागा से। अपना विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किससे किया था? कुबेर नागा से। और लेकिन अपना बेटी के विवाह किससे किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय से। अरे प्रभावती का जो विवाह किससे किया है? इससे किया है, रुद्रसेन द्वितीय से। क्या कारण था? आप खुद से बताइए कि क्या मजबूरी था जी कि प्रभावती का विवाह इससे किया? क्योंकि देखिए हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो गुप्त वंश यहाँ पे चल रहा है, गुप्त वंश चल रहा है। और यहाँ पे कौन सा चल रहा था? वकाटक वंश। बीच में जो आप पढ़े थे ना कि विदेशी आक्रमण हुए थे, शक आक्रमण किए हैं, हिंद यूनानी किए हैं, पहलव किए हैं और कुषाण किए थे। तो ये जो शक वाले हैं ना, शक वाला,
ये जो शक का किए थे, ध्यान से सुनेंगे, इस शक विदेशी शासक है। शक, इस शक शासक जानते क्या किए थे? एक बड़ भाई को हरा दिए थे। एक बड़ भाई का नाम क्या था? रामगुप्त। इसका बड़ा भाई का नाम क्या था? बताए थे। इसके बड़ा भाई जब शासक था रामगुप्त, उसको हरा दिया था। अब एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। ये जो ध्रुव स्वामिनी को हम लोग देवी भी बोलेंगे ना, देवी को। तो एक बात बताइए, खुद सोचिए कि जो शक जो है ये रामगुप्त को जब हराते हैं तो रामगुप्त अपनी पत्नी को दे दिया था कि नहीं? ध्रुव इसको, शक को दिया था। अरे जैसे हम बता रहे हैं, पीछे की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। ये जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश में एक राजा था जिसका नाम क्या था? रामगुप्त। एक छोटा भाई का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। जब बड़का भाई राजा था ना, तो शक वाला विदेशी वाला आक्रमण किए थे किस पे? रामगुप्त पर। और रामगुप्त को हरा दिए थे। एक पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। कहे कि भाई देखो हम छोड़ देंगे तुमको, अपनी पत्नी के हमको दे दो। ये बोला, सोचा कि यार पत्नी बहुत मिल जाएगा, दे देते हैं। कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को किसको दे दिया था? शक को। अब ये बात जब इसको भाई को पता चला, छोटे भाई को ना, कि मेरा भाभी को दे दिया है शक को, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना। पहले तो आएगा तो अपना भाई को मारेगा। किसको मार देता है? भाई को। मार को क्या बनेगा? राजा बनता है। और बाद में इस शक को हराने के लिए कोशिश करता है, शक को मारता है। और एक बात है, शक बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अब इसको हराने के लिए उसको किसी की सहायता करना पड़ेगा। तो देखेंगे उसने क्या किया कि अपने राज्य को विस्तार करने के लिए शादी करता है, वैवाहिक संबंध बनाएगा। तो हम बोले थे कि दो शादी किया, एक तो अपना शादी करता है कुबेर नागा से ना, और दूसरा क्या करता है कि यही वाकाटक वंश जो भी पढ़ रहे हैं, वाकाटक वंश, उससे अपनी बेटी के विवाह, ये जो बेटी है जिसका नाम क्या है, इसको विवाह कर देगा किससे? रुद्रसेन। अब एक बात बताइए, यहाँ है गुप्त वंश, यहाँ है वाकाटक वंश, दोनों के पास शादी हो गया, मैत्री जो होता है क्या कहते हैं, विवाहिक संबंध हो गया। अब दोनों शक्तिशाली होंगे, अब शकों को हराएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, शकों को हराने के लिए किस वंश से सहायता प्राप्त किया था? वाकाटक वंश से। अच्छा, ये बात समझ में आया ना कि वाकाटक वंश वाले क्यों इसको सहायता किए होंगे? अरे क्यों किए होंगे? क्यों किए होंगे? अरे क्योंकि बाबू प्रभावती के विवाह तो हुआ, विवाह हो गया ना, विवाह हो गया तो ये हेल्प करेगा। अब देखेंगे, अब हम आपको समझा देते हैं, फिर से देखिए, इतना तो समझ गए। अब बताइए कि पृथ्वी सेन के बाद जो राजा बनता है रुद्रसेन द्वितीय, इसका विवाह गुप्त वंश के शासक किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी किससे हुआ है? प्रभावती से। इससे दो संतानें उत्पन्न होती है। ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों से, ये जो आपको रुद्रसेन द्वितीय है और कौन? प्रभावती से दो संतान उत्पन्न होंगे। एक का नाम है दिवाकर सेन। क्या नाम है? दिवाकर सेन, बड़ा बेटा है। और दूसरा का जो नाम है दामोदर सेन। क्या नाम है? दामोदर सेन। दामोदर सेन। इसमें एक घटना और घटेगी। कहा जाता है कि इनका अकाल मृत्यु हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, रुद्रसेन का अकाल मतलब कोई कारण नहीं था, अब इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। जो उसके पुत्र हैं, छोटे छोटे पुत्र हैं, अल्प आयु के हैं। अल्प आयु मतलब कहने का मतलब क्या है? कम उम्र के बेटा है, और दो बेटा है। वो बड़ा बेटा का नाम क्या है? छोटा वाला का नाम क्या है? दामोदर सेन। अब इतना छोटा तो कोई राजा बनेगा नहीं। जब बाहुबली आप देखे होंगे तो उसमें शिवगामी नाम की थी कि जब देखे थे ना, उसमें कैसे शिवगामी दो बच्चा को पालती है और संरक्षिका बन जाती है, बनती है कि नहीं? सेम टू सेम प्रभावती वैसी करेगी ना। राजा नहीं बनती है, शासका नहीं बनती है, क्या करेगी कि संरक्षिका के रूप में, मतलब बोलेगा कि यह दोनों में से कोई राजा बनेगा। वो कैसे बोलता था कि या तो बनेगा बाहुबली या तो भलाल देव। और बोला था ना कि जो योग रहेगा उसी को राजा बनाएंगे बाहुबली में। उसी तरह से बोलता है कि इन लोग ही दोनों में से कोई राजा बनेगा। बड़ा है पुत्र ही राजा बनेगा ना, लेकिन हम शासिका के रूप में, कैसे वो जो है शिवगामी शासिका के रूप में शासन चलाती है,
खुद नहीं बैठती है राजगद्दी पर ना, संरक्षिका के रूप में शासन करती है। और एक बात और बता दिए कि देखिए एकर जो बाप है, एकर प्रभावती के बाप भी कौन है? चंद्रगुप्त। ये भी योग्य है, इसको भी संरक्षण प्राप्त हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि वाकाटक वंश पर कोई हमला नहीं करेगा। नहीं करने का क्या कारण हो सकता है? एक तो बाप शक्तिशाली है इसका, कौन? द्वितीय, इसी का संरक्षिका प्राप्त है। भाई ये बहुत योग था, हम बताया कि गुप्त में वियोग है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इधर है प्रभावती शासन कर रही है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि इन दोनों कोई राजा नहीं बना, इसकी तो मृत्यु हो जाती है अल्प आयु में ही ना, तो राजा बनाया गया किसको? लेकिन इस नाम को आप कभी व्यक्ति को नहीं देखे होंगे, इसका नाम रख दिया गया है परवरसेन। एक नामवा क्या है? परवरसेन। तो एक बार परवरसेन पढ़े हैं कि नहीं? अरे पढ़े हैं ना, तो एक परवरसेन कैमा आ जाएंगे? परवरसेन कौन सा? द्वितीय। जैसे एगो परवरसेन हम पढ़ाया तो उसमें बताया था कि एगो परवरसेन बहुत शक्तिशाली था, सबसे योग था, वो प्रथम वाला था। कौन था? यह द्वितीय वाला। एकरे नामवा क्या था? ये बड़का था कि छोटका था? बड़ा वाला तो क्या हो गया है? मर गया। एक पिताजी रुद्रसेन द्वितीय, माता का नाम एकर प्रभावती। इसने क्या किया है? इससे एक क्वेश्चन पूछेगा, इसमें एक साहित्य में रुचि है, इसकी साहित्य में क्या है? रुचि है। तो एक साहित्य लिखता है, एक ग्रंथ लिखता है ना, जिसका नाम है सेतुबंध। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सेतु जो बंध है, सेतुबंध किसने लिखा है? सेतुबंध जी परवरसेन। और यहां से कोई बाबू क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं पूछता है। खाली एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इस वंश के जो अंतिम शासक कौन है बाबू? इस वंश के अंतिम शासक बाबू पृथ्वीसेन है। तो पृथ्वीसेन एगो आप पढ़ चुके हैं, तो कौन सा आ जाएंगे? पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन कौन सा आ जाएंगे? द्वितीय। ये क्या है? अंतिम शासक है, अंतिम शासक ना। ये आपके लिए हो गया ना। वाकाटक वंश से आपको बोलेगी कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये पूछ रहा था ये नहीं पूछेगा। एक बीच में और कोई आए थे शासक, लेकिन उतना इंपोर्टेंट नहीं था। इसके बाद जो है परवरसेन जो द्वितीय है, इनके बाद कोई योग शासक नहीं होता है। और योग शासक नहीं आने के कारण उनका नाम ही नहीं आता है, चर्चा ही नहीं किया। खाली सिर्फ याद रखिए कि अंतिम जो शासक है कौन है? पृथ्वीसेन द्वितीय। इसके बाद ये समाप्त हो जाता है ना। वीडियो कैसा लगा हम कमेंट करके बताएं। जय हिंद।